अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये पोस्ट स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं, 2-3 दिन से मेहमान की तरह सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर घूम रहा है, गर्दिश कर रहा है। आप तक भी किसी न किसी ज़राए से ये पोस्ट पहुंचा होगा। मुझे तो व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से वो पोस्ट मिला। जब मिला तो मैंने पहले पढ़ा, और जब पढ़ा तो दिल खुश हो गया। वाकई जिसने भी लिखा है काफ़ी सोच समझ कर इसको लिखा है। आइए इमाम के हुकूक जो 18 इस पोस्ट में लिखे गए हैं, पहले एक एक करके आपको पढ़कर सुनाता हूँ। उसके बाद मेरा तबसरा आप समाअत करेंगे। इमाम मस्जिद के 18 हुकूक। नंबर 1, इमाम को इमाम तस्लीम करना। नंबर 2, इमाम की गीबत चुगली से इज्तनाब करना। नंबर 3, इमाम की इज़्ज़त व एहतराम। नंबर 4, इमाम की हौसला अफजाई। नंबर 5, इमाम की माकूल तनख्वाह मुकर्रर करना। नंबर 6, इमाम की ज़ाती माली खिदमत खैर खाई। नंबर 7, खुशी व गमी में इमाम को याद रखना। नंबर 8, इमाम की छुट्टी में नाइब मुकर्रर करना। नंबर 9, इमाम की ताख़ीर पर बदगुमानी ना करना। नंबर 10, इमाम के अहले खाना का ख़याल रखना। नंबर 11, इमाम के फ़ैसलों में एतमाद और ताउन। नंबर 12, इमाम के इल्म से इस्तिफ़ादा करना। नंबर 13, इमाम की इज़्ज़त बच्चों को सिखाना। नंबर 14, इमाम की इस्लाह अदब से करना। नंबर 15, इमाम की सेहत व आराम का ख़याल रखना। नंबर 16, मस्जिद व महल्ला के मशवरों में इमाम को शामिल करना। नंबर 17, इमाम के लिए दुआ करना। नंबर 18, इमाम के लिए इज़्ज़त व वक़ार का माहौल कायम रखना। तो ये 18 हुकूक है जो इमाम के ताल्लुक़ से इस पोस्ट में लिखा गया है। वाकई 18 हुकूक बरहक है और होना भी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि हर मस्जिद में इसको फ्रेम करके मस्जिद के किसी हिस्से में इसको लटका दिया जाए, मकामी ज़ुबान में, उर्दू में नहीं, बल्कि वहाँ के मकामी हज़रात जो ज़ुबान जानते हों उस ज़ुबान में इसको लिख करके तख्ती की शक्ल में लटका दिया जाए, ताकि जब भी वो मस्जिद आए उनकी नज़र इस पोस्ट पर पड़े। तो दोस्तों, मैंने भी इस पोस्ट को पढ़ा और इस पर गौर व फिक्र किया। तो जो बात मुझे समझ में आई वो मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ। ये हुकूक मस्जिद कमेटी वालों से मुतालबा कैसे किया जाए, क्योंकि आजकल जहाँ भी इमाम की ज़रूरत होती है, जिस मस्जिद में इमाम का मुतालबा होता है, आम तौर से देखा यही जाता है कि इमाम ख़ुद जाते हैं और जाकर कमेटी वालों से बातचीत करते हैं और अपनी ज़िम्मेदारी अंजाम देने में लग जाते हैं। तो ये चीज़
इमाम तो ख़ुद कमेटी वालों से इसका मुतालबा नहीं कर सकता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आप किसी मस्जिद में बात करने के लिए जाएंगे काम के ताल्लुक़ से, और अगर उस वक्त ये लिस्ट आप कमेटी वालों के सामने रख दें तो आपको उधर से हरी झंडी दिखा दी जाएगी कि हजरत आपका यहाँ काम नहीं है, आप सीधा निकल जाइए, आपके लिए रास्ता बिल्कुल साफ़ है, आप आगे निकल जाइए। तो ये एक इमाम अपने लिए कमेटी वालों से इस चीज़ का मुतालबा नहीं कर सकता है। इस चीज़ का मुतालबा और ये चीज़ अमली तौर पर उस वक्त पूरा हो सकता है जब हम किसी तंजीम के तहत, किसी कमेटी के तहत, किसी बड़े उलमा के तहत हम किसी मस्जिद में बात करने के लिए जाएंगे, तो जिसके तहत हम जाएंगे, जिस कमेटी के तहत, जिस तंजीम के तहत, जिस उलमा के तहत, तो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इन चीज़ों को मस्जिद कमेटी वालों के सामने रखें और इस चीज़ को पूरा करने का उनसे मुतालबा करें। बस एक यही सूरत है मस्जिद कमेटी वालों से इस चीज़ पर अमल करवाने की। इमाम तो बेचारे जब किसी मस्जिद में काम के ताल्लुक़ से बात करने के लिए जाते हैं, वहाँ तो हमारी बात सुनी नहीं जाती है, वो लोग खुद हज़ारों शर्तें हमारे सामने रखते हैं कि हज़रत नमाज आपको पढ़ानी है, अज़ान आपको देना है, साफ़ सफाई आपको करना है, पानी की टंकी आपको भरना है, मस्जिद की देखभाल आपको करना है, मकतब आपको पढ़ाना है, महल्ले के किसी शख्स की तबीयत ख़राब हो, इयादत आपको जाके करना है, जनाजे की नमाज आपको पढ़ाना है, मैयत को आपको गुस्ल देना है। तो इमाम से इन चीज़ों का मुतालबा तो ख़ुद पहले ही कर लेते हैं, और इमाम बेचारे चूँकि मजबूर होते हैं, ये यही सोच कर जाते हैं कि मुझे किसी तरीक़े से जगह मिल जाए और मैं कहीं इमामत पे लग जाऊं। तो इमाम तो बेचारा इस चीज़ का मुतालबा कर नहीं सकते हैं। इसलिए जो सूरत मैंने आपकी खिदमत में रखा कि किसी तंजीम के तहत जब हम बात करेंगे, किसी आलिम के तहत, किसी बड़े उलमा के ज़रिए से जब हम किसी मस्जिद में जाकर बात करेंगे, तो उन उलमा की, उस तंजीम की, उस कमेटी की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इन चीज़ों को मुतालबा करने का कमेटी वालों से अपील करे, ताकीद करे, तब जा कर के इन चीज़ों पर अमल हो सकता है। वरना ये पोस्ट सिर्फ़ पोस्ट में ही रहेगा, अमली तौर पर हम इसको कभी नहीं देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये राय कैसा लगा, और वीडियो को लाइक भी कर दें, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाअल्लाह फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।